तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रही है। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटाया गया है, ये जानकारी आई है। और इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज है कि 2 दिन का समय दिया गया है, 2 दिन का समय दिया गया है अपनी सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये क्यों हटाया है एडवोकेट को, जरा कुछ जानकारी दीजिए। देखिए इसमें कुछ दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं अजय मिश्रा को लेकर के। पहले से ही जो मुस्लिम पक्ष था वो पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाता रहा है। इसके अलावा विशाल सिंह और अजय मिश्रा के बीच भी मतभेद की बात सामने आ रही थी और जो एप्लीकेशन मूव करी गई थी कि 2 दिन बाद रिपोर्ट दाखिल करेंगे, वो ग्रांट कर दिया गया है। यानी जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो 2 दिन बाद दाखिल होगी। लेकिन जो मुख्य सर्वे कमिश्नर थे, जो मुख्य कमिश्नर एडवोकेट थे और जो मुख्य एडवोकेट कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उनको हटा दिया गया है कमीशन से। यानी उनकी रिपोर्ट कमीशन की उसकी रिपोर्ट एडमिसिबल नहीं होगी। यानी जो रिपोर्ट आखिर फाइनल रिपोर्ट होगी वो विशाल सिंह और अजय कुमार सिंह देंगे और अजय मिश्रा को इस पूरे कमीशन से हटा दिया गया है। और आपको बता दें संकेत, ये जो पूरा सर्वे हुआ है वो अजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ है और जिनकी अध्यक्षता में अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। इन पर आपत्ति जी पूरे आदेश में जी जो 2 अहम बातें हैं जी 3 अहम बातें उसको एक-एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चूंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है, विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पे आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे हो रही थी अंदर जिसको हटाने को लेके डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को करना है। सौरभ शुक्ला के पास वापस जा रहे हैं। बहुत सारी जानकारी इन वकील साहब ने दी है सौरभ, जिन्होंने ये कहा है कि चीफ सर्वे कमिश्नर को हटाया गया है अजय मिश्रा की नेतृत्व में। अब ये सर्वे की रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत होगी। 2 दिन बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उसमें नीचे जो हस्ताक्षर हैं वो विशाल सिंह के होंगे। लेकिन सौरभ, इसमें बहुत बड़ा सवाल ये नहीं उठता है कि जिस आदमी की अध्यक्षता में ये सर्वे हुआ और आज उसको ही हटा दिया गया है, तो फिर उसकी सर्वे रिपोर्ट कैसे मान्य होगी? बिल्कुल, देखिए वो अब जो सर्वे रिपोर्ट है वो अजय मिश्रा बनाएंगे ही नहीं, वो लिखेंगे ही नहीं। सोचिए जिसकी अध्यक्षता में ये पूरा सर्वे हुआ, तो अब उसकी भले ही वो अब हट गया कमीशन से, लेकिन जो सर्वे तो उसी की अध्यक्षता में हुआ संकेत, भले ही वो रिपोर्ट लिखे ना लिखे, उसके मार्गदर्शन में ये सर्वे हुआ है और उसके 2 जूनियर जो उसको असिस्ट कर रहे थे विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह, वो ये रिपोर्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये आदेश भी, अब जो भी है कोर्ट न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन इस आदेश में अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। और अजय मिश्रा पर यह आरोप लगाया था कि उनके जो सहयोगी था, उनका जो वीडियोग्राफर था आरपी सिंह, वो जाकर के मीडिया में बाहर जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको लीक कर रहे थे। सर, आप कोर्ट में थे अंदर?
तो वो लीक कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा सर्वे हुआ, अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्र के कार्यप्रणाली पे यदि प्रश्न चिन्ह उठा है तो ये माननीय न्यायालय का विषय है। इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये बात बताइए, जो मुस्लिम पक्ष ने जो आरोप लगाए थे, क्या वही आरोप के आधार पर हटाया गया है क्या अजय मिश्रा? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं था। उनकी कार्य दुलमुल रवैया और कार्यप्रणाली सटीक न होना। अभी उस विषय पर माननीय न्यायालय विचाराधीन रखा इस विषय को। न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है सुनवाई के लिए कि नहीं? सुनवाई के लिए है, वो माननीय न्यायालय के विचाराधीन विषय है। अभी इस पर कुछ नहीं। 19 तारीख को होगी। जी 19 तारीख को। आज की जो 3 महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है, सुनवाई होगी मदन जी या रिपोर्ट पेश होगी? अधिवक्ता आयुक्त गण 19 तारीख को अर्थात 2 दिन के बाद उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष इच्छा प्रकट की है कि मैं समस्त आख्या सबमिट कर दूंगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं इसके बारे में, इसके पक्ष में? किस पक्ष में? 2 दिन के समय के लिए कोर्ट ने आदेश दिया या फिर निसंदेह उनको समय मिल गया है। समय मिल गया है। अच्छा, बाकी जो आज जो डीसी सिविल ने जो प्रार्थना पत्र दिया था उस पे कोर्ट का क्या रुख रहा? और सकारात्मक रहा। वहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनके प्रति दया भाव रखते हुए माननीय न्यायालय ने जो डीजीसी यानी शासकीय अधिवक्ता ने जो मछलियों को लेकर और अन्य बिंदुओं को लेकर 3 बिंदुओं को लेकर, तो ये था, आपने सुना कि अब एक बार फिर से ये दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं। जो बड़ी खबर आई है इस वक्त वो ये है कि चीफ सर्वे कमिश्नर, जिनकी अगुवाई में ये पूरा सर्वे हुआ, उनको आज के दिन जब सर्वे प्रस्तुत करना था, उन्होंने बोला मुझे 2 दिन की और मोहलत दे दीजिए। तो मोहलत तो दे दी, लेकिन जो सर्वे कमिश्नर थे मेन, उनको हटा दिया। इन्हीं सर्वे कमिश्नर के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है वो अदालत भी गया था। लेकिन जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, अब भले ही अब दूसरे जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उनकी अगुवाई में ये रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, लेकिन जो जब सर्वे हुआ वो जिस आदमी के अंडर हुआ, आज की डेट में इस अदालत ने उस आदमी को ही हटा दिया है। ऐसे में वो सर्वे रिपोर्ट मान्य कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल अब उठ करके सामने खड़ा हो गया है।